नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 4.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हमें बताना है। तो लिखते हैं हम। देखिए, एक नोटबुक की कीमत यानी कि हम माना एक नोटबुक की कीमत कितना मान लेंगे हम, x रुपये मान लेंगे, और एक कलम की कीमत हम मान लेंगे y रुपये। ठीक है। अब प्रश्नानुसार जो हमें प्रश्न में दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत बराबर है एक कलम की कीमत की 2 गुनी, दो इंटू एक कलम की कीमत। ठीक है। जो हमसे बोला है वही लिखा है हमने। क्या बोला है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की दुगनी है, तो 2 इंटू ये कर देंगे तभी तो बराबर होगा। तो देखो, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, तो x रुपये बराबर 2 इंटू एक कलम की कीमत कितनी मानी हमने, y। तो ये हो जाएगा x बराबर 2y, और इसको इधर लेकर के आएंगे बराबर के, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी कि बराबर 0। तो ये हो गई हमारी दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण। ठीक है, जो कि हमसे बोला था निरूपित करने के लिए, तो हमने लिख दिया है। दूसरा है, निम्न रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, जो दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर की 9.35 है, और इसके बार है लग रहा है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर लेकर के आएंगे बराबर के, तो 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हम इससे तुलना करेंगे। तो जो x के साथ है वो किसका मान है, a का, तो यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। जो y के साथ है वो b का मान है, यानी कि b बराबर हो जाएगा 3। और जो यहाँ पर बचा हुआ है वो किसका मान है, c का मान, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 9.35 बार। ठीक है, 5 के ऊपर बार लग रहा है। तो सेकेंड वाला हो जाएगा। अब इसका सेकेंड वाला करेंगे हम। देखो, ये तो एज इट इज़ दे रखा है, हमें इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो कर लेंगे हम, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है। तो क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम कर देंगे तुलना। तो देखिए, जो x के साथ लिखा हुआ है वो a का मान है। यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है वो है 1, यानी कि 1। क्योंकि अगर 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वही संख्या थी, यानी कि 1 को अगर हम x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, a का मान आ जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, b की यहाँ y है, y के साथ जो लिखा होता है वो b का मान है। ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, y के साथ जो लिखा होता है, यहाँ देखो y के इंटू में क्या है, 1 है। ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस है, इसलिए माइनस का, और बटे में क्या है 5, तो माइनस का 1/5, ये हो जाएगा b का मान। और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है। इसका थर्ड वाला करेंगे अब हम। ठीक है, करते हैं थर्ड वाला। क्या दे रखा है, माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। ये 6 बराबर के उधर है, इसको इधर लेकर के आएंगे, तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। क्या करेंगे, वही तुलना करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो कर देंगे हम तुलना। तो a का मान हो जाएगा जो x के साथ है क्या है, माइनस का 2। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3, और c का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6।
ठीक है। अगला हम करेंगे x बराबर 3y, हमें दे रखा है 4th नंबर का x बराबर 3y। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस का 3y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि c का मान भी हमें रखना है और c का मान हमें दिया नहीं है तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर 0 रख देंगे, क्योंकि हम जब तुलना करेंगे ना ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर a का मान कितना जाएगा 1, b का मान हो जाएगा माइनस का 3 और c का मान हो जाएगा 0। 5th वाला करते हैं हम, इसका क्या है 2x बराबर माइनस का 5y। ठीक है, तो कर लेते हैं 2x, ये माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y, c का मान यहाँ नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे प्लस 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो कर देते हैं तुलना। a का मान यहाँ आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 5 और c का मान आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से इसका 6th वाला पार्ट करेंगे हम। क्या दे देगा 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमें y का मान नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0y, 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे 0 आता है, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, बस हमारी जो यहाँ पर हम मान निकालेंगे तुलना करेंगे वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0y ऐड कर दिया है। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम कर लेते हैं तुलना। तो देखो a का मान क्या जाएगा यहाँ पर 3, b का मान कितना जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा 2। ठीक है, इसका 7th वाला करेंगे तो 7 नंबर है y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखो x का पद नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे 0x कर देंगे, 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे हम तुलना करने पर तो देखो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 0 क्योंकि हमने 0x लिया था। ठीक है, b का मान कितना जाएगा 1 और c का मान कितना जाएगा माइनस का 2, और जो लास्ट पार्ट है इसका 8th वो हम करते हैं। क्या दे रखा है 5 बराबर 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस का 5 बराबर 0, क्योंकि इसको हमने उधर भेज दिया है, जो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर y का जो हमें पद था वो दे नहीं रखा था, इसलिए हमने क्या कर दिया 0y ले लिया है इसकी जगह पे। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम तुलना कर देंगे। तो देखो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट।